बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में MCQs हमारे पास इस वक्त कंटिन्यू हैं और आज जो हम टॉपिक हमने इंतखाब किया है वो है रिटेन अर्निंग का। रिटेन अर्निंग बेसिकली जो बिलोंग करता है वो इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर के साथ ही मतलब है ये, और इसी के साथ ये इसका बिलोंग करता है ये। तो रिटेन अर्निंग का जो टॉपिक है दरअसल इसमें हमने क्वेश्चंस भी करे हैं और आज हम इसके कुछ MCQs करने जा रहे हैं। रिटेन अर्निंग के बारे में कुछ थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं कि रिटेन अर्निंग होती क्या है। आमतौर पर जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो जो प्रॉफिट जनरेट करती है, वो प्रॉफिट जनरेट करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर उस कंपनी ने 100 रुपये का प्रॉफिट जनरेट किया तो उस 100 रुपये में से 80 रुपये शेयर होल्डर को दे देगी वो, और जो 20 रुपये हैं उसे वो रोक लेगी। इसी तरह अगला साल आएगा, फिर 100 रुपये जनरेट होंगे, 80 रुपये रोकेगी, 80 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, 20 रुपये रोक लेगी। फिर उससे अगले साल आएगा तो हो सकता है कि 40 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करें, 60 रुपये रोक ले। वो कुछ पैसे जो हर साल रोकते जा रहे हैं मुश्किल वक्तों के लिए, ये इसको कहते हैं रिटेन करना, ठीक है। और ये एक अकाउंट में डाल देते हैं जिसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट। अर्निंग है, लाजमन हमारी इनकम है ये, तो अर्निंग अकाउंट। तो इसलिए इसमें जमा शुदा या एक्यूमुलेटेड जो भी प्रॉफिट होता है वो आपका जमा हो जाता है। तो रिटेन अर्निंग अकाउंट दरअसल कंपनीज मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं कि जैसे उनको आने वाले वक्तों में अपना मशीन को रिप्लेस करना है, प्लांट को रिप्लेस करना है, डिबेंचर जो लिए थे उनकी पेमेंट करनी है, टैक्सेस की पेमेंट करनी है। इसके अलावा कोई नागहानी आफात खुदा न खास्ता आ जाए तो उस सूरत में कंपनी को जो नुकसान होता है तो वो पैसा जो कहाँ से आएगा तो वो यहीं से ही लिया जाता है। इसके अलावा और दीगर बहुत सारे जो है मतलब इसके यूज़ हैं। कई बिज़नेस ने हमारे बिज़नेस ने जो है वो किसी दूसरे बिज़नेस में पैसा लगाया और वो पैसा डूब गया, या कोई ऐसा एसेट ख़रीदा कि जो मतलब पैसा जिससे डूब गया, जिसको हम कहते हैं सिंकिंग फंड, डूबता हुआ पैसा। तो उस डूबते हुए पैसे के लिए जो मतलब आपने फ़ंड मुख्तस किया होता है लाजमन वो भी कहीं से रिकवरी की जाती है, तो उस रिकवरी के लिए भी पैसे इसी अकाउंट से निकाले जाते हैं। आइए हम ज़रा MCQs की तरफ आते हैं। सबसे पहले वो हमसे कहते हैं रिटेन अर्निंग अकाउंट इज़ यूज्ड इन सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है कंपनीज, राइट, क्योंकि बाकी तो पार्टनर्स जो है पार्टनरशिप में पैसा ले जाते हैं। सोल प्रोप्राइटर में जो ओनर होता है वो उसके पास होता है सारा पैसा, लेकिन कंपनी के अंदर चूँकि पैसा शेयर होल्डर्स का होता है, उन डायरेक्टर्स का नहीं होता, तो इसलिए ये पैसे को रिटेन किया जाता है ताकि बिजनेस आगे एक्सपेंड कर सके। नेक्स्ट बोलते हैं रिटेन अर्निंग अकाउंट शोज। क्या शो करता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, एक्यूमुलेटेड लॉस ऑफ द कंपनी, एक्यूमुलेटेड लॉस ऑफ पार्टनरशिप, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी। यही बेस्ट आंसर है इसका। इसमें प्रॉफिट या लॉस दोनों ही लाजमन शो किए जाते हैं। नेक्स्ट, इफ रिटेन अर्निंग अकाउंट शोज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी देन इट विल हैव। रिटेन अर्निंग अकाउंट अगर नेट प्रॉफिट शो कर रहा है तो वो किस जगह पर मौजूद होगा, यानी उसका बैलेंस क्या शो कर रहा होगा, क्या क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस या जीरो बैलेंस या डन? डेफिनेटली क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। इनकम नेचर का है तो इसलिए ये क्रेडिट में ही शो होता है क्योंकि इसमें इनकम जा रही है, अर्निंग्स जा रही हैं आपकी। इफ रिटेन अर्निंग अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस देन इट विल बी शोन ऑन। अगर रिटेन अर्निंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो वो कहां पर शो किया जाएगा? क्या एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इक्विटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट या नन? डेफिनेटली ये इक्विटी साइड में ही शो किया जाता है बैलेंस शीट के, जिसमें रिटेन अर्निंग को हम शो कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं। डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ। जो डिविडेंड पे किया जाता है, जो डिविडेंड हम देंगे वो किस में से देंगे? क्या लायबिलिटीज में से देते हैं, एक्सपेंसेस में देते हैं, रिटेन अर्निंग से देते हैं, कैपिटल से देते हैं? डेफिनेटली रिटेन अर्निंग से ही डिविडेंड को पे किया जाता है। अच्छा, व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी देन इट रिटेन अर्निंग इज। जब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो रिटेन अर्निंग अकाउंट कहाँ शो होगा? क्या उसको क्रेडिट शो करेंगे, डेबिट करेंगे,
कोई चेंज नहीं आएगा या नन, डेफिनेटली डेबिट हो जाएगा क्योंकि इसमें से पैसे निकल जाएंगे। जब निकल जाएंगे तो ये डेबिट पर आ जाएगा और बाकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट वो बोलते हैं रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ। रिजर्व जो क्रिएट होते हैं वो किस में से होते हैं? क्या लायबिलिटीज में या कैपिटल से या रिटेन अर्निंग से? एसेट्स से, डेफिनेटली रिटेन अर्निंग से। इसी तरह रिजर्व्स हैव ऑलवेज डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, जीरो बैलेंस के नन। आमतौर पर जो रिजर्व्स का बैलेंस होता है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि रिजर्व्स में कौन सा बैलेंस होता है, तो रिजर्व में डेफिनेटली जनरली क्रेडिट बैलेंस शो होता है। तो इस तरह हमारे पास ये MCQs जो थे रिटेन अर्निंग के टॉपिक से वो हमने यहाँ पर अभी कवर करे हैं। लाजमन इसके अलावा हमारे पास मौजूद नहीं है, टाइम नहीं है, जगह नहीं है और हमारे पास इस चीज़ की जो है वो शदीद क़िल्लत है कि हम टाइम हमारे पास थोड़ा सा हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि आप अनसॉल्व पेपर को भी देखें, बुक को भी फॉलो करें और जो भी मटेरियल है उसको फॉलो करें। कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछें। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।